एक बार की बात है, जंगल में एक भेड़ रहता था। वो बहुत ही अहंकारी था और सोचता था कि अपनी सींगों से वो किसी को भी पराजित कर सकता है। वो जंगल में सारे जानवरों को अपनी सींगों से डरा के रखे हुए था। लोमड़ी ने भेड़ को सबक सिखाने की ठान ली। एक बार लोमड़ी भेड़ के पास गई और बोली, छोटे छोटे जानवरों को हराने से क्या होगा? हराना है तो किसी बड़े जानवर को हराओ, फिर देखो कैसे जंगल में तुम्हारा डंका बोलता है। भेड़, है कोई मुझसे ज्यादा शक्तिशाली सींगों वाला? अगर है तो चीर के रख दूंगा। है तो बुलाओ, अगर है तो चीर के रख दूंगा। देखो वो विशाल पर्वत, वो इस जंगल में सबसे शक्तिशाली है। यदि तुम उसे हरा देते हो तो तुम बन जाओगे महाशक्तिशाली। भेड़ अहंकार में डूबा हुआ तुरंत पर्वत की ओर गया। यदि तुम उसे हरा देते हो तो तुम बन जाओगे महाशक्तिशाली। और सींगों से जोरदार वार किया और चकरा कर वहीं ढेर हो गया। फिर भी उसे अपनी हार स्वीकार न थी। इस बार और जोरदार वार किया और दोनों सींगें टूट गईं। भेड़ ने सबक सीख लिया, अहंकार का सर एक दिन नीचा होता है। इसीलिए जंगल में सबसे मिलकर रहना चाहिए। क्या पता कब अहंकार टूट के चकनाचूर हो जाए। तीन मछलियां। एक बार एक नदी किनारे कुछ मछलियों का बसेरा था। एक दिन एक मछुआरा उस नदी पे आया और ढेर सारी मछलियां देखकर बोला, वाह, यहां तो ढेर सारी मछलियां हैं। कल आकर इन्हें पकड़ता हूं। नदी की तीन मछलियों में बड़ी दोस्ती थी। और पहली वाली ने मछुआरे को सुन लिया और सबको बता दिया। चलो यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले वो हमको पकड़ ले। दूसरी बोली, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? क्यों भला, कोई उपाय निकालते हैं। तीसरी बोली, हम यहीं रहकर मछुआरे के जाल से बचने का उपाय सोचते हैं। पहली वाली नदी छोड़कर चली गई। दूसरी ने मछुआरे को देखा और तीसरी वाली से कहा, देखो मछुआरा आ गया, चलो निकल चलते हैं। मैं डरी हुई नहीं हूँ, मैं उसके जाल से बच निकलूंगी। ये सुनकर दूसरी भी भाग निकली। तीसरी वाली नदी में रह गई, लेकिन दुर्भाग्य उसका कि वो बच न सकी और उसको पछतावा हुआ कि उसने दोस्तों की सलाह नहीं मानी। कहानी का सार, अधिक विश्वास घातक हो सकता है। प्यासा कौवा। एक गर्मी का दिन था। और एक कौवा पानी की खोज में व्याकुल इधर उधर घूम रहा था। बड़ी देर तक ढूंढा, मगर कोई सुराग न मिला। अंत में उसने आशा ही खो दी। अचानक एक पानी का बर्तन उसने देखा। वो तुरंत उस बर्तन के पास गया, देखने के पानी है भी कि नहीं। उसे जरा सा पानी दिखा जो उसकी प्यास मिटा सकता था। कौवे ने पहले उस बर्तन में अपना सिर घुसाया, लेकिन बर्तन का निकास बहुत ही छोटा और पतला था।
कौवे ने बहुत सोचा, इधर उधर नजर घुमाई और कुछ छोटे छोटे पत्थर और कंकड़ियां दिखी। फौरन उसका दिमाग दौड़ा। उसने कंकड़ियों को चुनकर उठाना शुरू किया और उसे पानी के बर्तन में एक एक करके डालना शुरू किया। पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगा और अंत में कौवे को पानी पीने को मिला। कहानी का सार, कोशिश अगर करते रहे तो हर समस्या का हल मिलता है। सर्दियों के दिन थे। एक लोमड़ी बहुत ही भूखी थी। अब मुझे क्या मिलेगा? अफसोस जताते हुए बोली। लेकिन जैसे ही एक बालूत के पेड़ के पास से गुजरी, उसकी नाक सिकुड़ गई। उसे कुछ स्वादिष्ट व्यंजन की सुगंध आई। पेड़ के तने तले मांस और रोटी का टुकड़ा था जो चरवाहे छोड़ गए थे। लोमड़ी अंदर घुसी और खा खा के मस्ती में बोलती रही, वाह वाह, जवाब नहीं, क्या स्वाद है। और अपने होठ चाटने लगी। खा खा के जब सब खत्म कर दिया तो पेड़ के तने से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन तब तक लोमड़ी का पेट फूल चुका था और उस पेड़ के तने में फंस गई। ये देखकर मक्खियां हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। मक्खी ने कहा, तुम तब तक फंसे रहोगे जब तक फिर से पतले नहीं हो जाते। और जब तक लोमड़ी दुबली हुई, उसको फिर से भूख लगाई। जंगल का राजा अपनी गुफा में बीमार लेटा था। बाकी के जानवर उससे मिलने की जल्दी में थे। शेर को गुस्सा आ जाता अगर कोई उससे मिलने ना आता। एक बार यह हरकत लोमड़ी ने की। भेड़िया लोमड़ी से नफरत करता था और अपने आप को ज्यादा सियाना समझता था। वाह, ये समय है लोमड़ी को फंसाने का। और वो शेर से उसकी चुगली करने लगता। लोमड़ी ने आते ही उनकी कुछ बातें सुन ली। उसने शेर को जबरदस्त गुस्से में देखा और बोल उठा, रुक जाओ, इस मसले पर ज्यादा विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं। मेरे पास जंगल के राजा का इलाज है। यदि वो भेड़िए की खाल अपने शरीर पर लपेट ले तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। तेज दहाड़ के साथ शेर ने भेड़िए पर हमला करके उसको ध्वस्त कर दिया और उसकी खाल पहन ली। लोमड़ी सारे जानवरों से बोली, शेर को खुश करने के लिए भेड़िया इससे अच्छा और क्या कर सकता था। भेड़िया और 7 बकरी के बच्चे। एक बार एक बकरी थी। एक दिन वो शहर की तरफ निकली। अपने बच्चों को बुलाकर बोली, खबरदार रहना, अपनी जान का खुद ख्याल रखना, सावधानी से काम लेना। भेड़िया किसी भी वक्त तुम्हें खाने आ सकता है। बच्चे पूछते हैं, लेकिन हमें कैसे पता कि भेड़िया दस्तक दे रहा है? भेड़िए की आवाज भारी होती है और उसके खुर बिल्कुल काले होते हैं। और थोड़ी हिदायत देकर वो शहर को निकल गई। भेड़िया इंतजार में था। जैसे ही बकरी निकली और
आक्रमण हुआ। भेड़िया घर गया और दरवाजा खटखटाया। बच्चों, मैं घर आ गई, जल्दी दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज बड़ी भारी है, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। जाओ यहाँ से, भाग जाओ। भेड़िए ने यह जवाब नहीं सोचा था। थोड़ी देर बाद फिर वो आया और इस बार आवाज को धीमा करके बोला, बच्चों, मैं वापस आ गई, अब दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है बाहर। बकरी के बच्चों ने सोचा शायद माँ की ही आवाज है। जैसे ही दरवाजा खोलने आगे गए, भेड़िए के पंजे दिख गए। नहीं नहीं, माँ के पाँव की तरह तुम्हारे पाँव काले हैं, माँ के पाँव की तरह नहीं। तुम वही गंदे भेड़िए हो, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। भेड़िया जबरदस्त गुस्से में आ गया और अपने पंजों पर चूना पत्थर रगड़ के एक बार फिर दरवाजे के पास दस्तक दी और बोला, बच्चों, मैं आ गई, जल्दी दरवाजा खोलो। बेचारी बकरियां भेड़िए के झांसे में आ गईं और दरवाजा खोल दिया। भूखे भेड़िए ने एक एक करके सबको खा लिया। और नदी किनारे आराम से सो गया। दूसरे दिन बकरी घर आई और उसको कोई बच्चा घर पे नहीं मिला। वो समझ गई कि भेड़िया सबको खा गया। वो भेड़िया को ढूंढते हुए उसके पास गई और देखा कि भेड़िया सो रहा है और धीरे से भेड़िए के पास जाकर आवाज लगाई, बच्चों, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसको भेड़िए के तोन के अंदर से अपने बच्चों की आवाज सुनाई दी। चलो, चुपचाप से इस भेड़िए के मुंह से बाहर निकलो। बच्चों ने माँ की आवाज सुनी और धीरे धीरे से भेड़िए के मुंह से बाहर खिसकने लगी। और अंत में सब बाहर आ गई। भेड़िया जागा और उसको पता चला कि उसका पेट फिर से खाली हो गया। तालाब के पास रहने वाले मेंढकों का जीवन मंगलमय था। और वो अपनी मर्जी के मालिक थे। लेकिन आपस में किसी की नहीं बनती थी। एक हां तो एक ना बोलता। आखिर सब ने सोचा, क्यों ना हम अपने लिए एक नेता ढूंढ लें जो नियम और कानून का पालन करना सिखाए। यह संदेश लेकर वो जंगल के राजा शेर के पास गए। शेर बोला, बहुत अच्छा। और एक लकड़ी का लट्ठा उठाकर तालाब में फेंकते हुए बोला, आज से ये तुम सबका नेता है। पहले तो सारे मेंढक लट्ठे को देखकर डर गए। जैसे ही वो लट्ठा पानी में गिरा, डर के मारे सारे मेंढक कोने में जाकर छुप गए। फिर धीरे धीरे सारे लट्ठे के आसपास घूमने लगे और डर निकल गया। वो सारे उस पर उछलने और कूदने लगे। कुछ दिन बाद फिर एक संदेश लेकर वो शेर के पास गए।
और कहा, हमें इससे बेहतर नेता चाहिए। अब तो सबक सिखाने का वक्त आ गया। इस बार शेर ने पानी का सांप तालाब में फेंका और उस सांप ने मेंढकों को निगलना शुरू कर दिया। तो बच्चों, ये परिणाम होता है जब हम बिना सोचे समझे कोई चीज करते हैं। खरगोश और कछुआ। एक बार एक फुर्तीला और तेज खरगोश था। और उसे अपने ऊपर बहुत अहंकार था। कछुए ने उसके अहंकार को तोड़ने का सोचा और एक दौड़ में चुनौती दे डाली। सारे जानवर उसे देखने जमा हो गए। खरगोश दौड़ गया और थोड़ी देर बाद सुस्ताने के लिए रुका। पीछे कछुए को देखा और चिल्लाया, तुम कैसे जीतोगे इतनी धीमी चाल लेके? खरगोश ने थोड़ी देर बाद अंगड़ाई ली और सड़क किनारे सो गया। अरे भाई, अभी तो बहुत समय है, कछुआ तो अभी बहुत पीछे है। कछुए ने इसका फायदा उठाया और अहंकारी खरगोश को सबक सिखाने के लिए चलता रहा, बिना रुके, बिना थके। सारे जानवर देखकर तेजी से चिल्लाने लगे और ये देखकर खरगोश नींद से उठ गया। खरगोश जमाई लेकर उठा और दौड़ने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ जीत की रेखा को पार करके विजयी हो चुका था। कहानी का सार, धीमी गति और स्थिरता से विजय मिलती है। शेर और चूहा। एक बार एक शेर था और वो जंगल में आराम से सो रहा था। एक पिद्दी सा चूहा शेर के ऊपर नीचे दौड़ने लगा। इससे शेर जाग गया और अपना बड़ा सा पंजा उस चूहे पर रखा और अपने विशाल जबड़े को खाने के लिए खोल दिया। माफी सरकार। चूहा डर के बोला, माफ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। यदि आपने इस बार छोड़ दिया तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा और हो सकता है कि मैं आपके काम आ जाऊं। शेर उसके कहे में आ गया और अपना पंजा उस पर से हटा लिया। कुछ दिन बाद कुछ शिकारियों ने शेर को धर दबोचा और एक पेड़ के तने से बांध दिया और फिर एक बड़ी गाड़ी में उसे चिड़ियाघर ले जाने का इंतजाम किया। वहीं से चूहा गुजरा। उसने सब देखा और तुरंत शेर के पास जाके उसकी रस्सियों को काटकर खोल दिया। देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। कहानी का सार, छोटी सी विनम्रता और दया बड़े पुरस्कार देती है। पेड़ के तने में फंसी भूखी लोमड़ी। एक बार की बात है, एक भूखी लोमड़ी थी। जिसे खाने की खोज थी।
बड़ी तेज भूख थी। और बहुत कोशिशों के बाद भी खाने का कोई निशान न मिला। अंत में उसे एक पेड़ में सुराख दिखता है। उस सुराख के अंदर एक पोटली थी। लोमड़ी ने सोचा शायद इसमें खाना हो और सोचकर बहुत ही खुश हुई। तुरंत वो उस सुराख में घुसी और उस पोटली को खोला और देखा कि उसमें रोटी है, मांस है और फल भी है। किसी लकड़हारे ने वहां अपना भोजन पोटली में रखा था और वो उस खाने को दोपहर में खाने वाला था। लोमड़ी बिना रुके भोजन को खाना शुरू कर देती है और पूरा खाना खत्म कर देती है। फिर प्यास के लिए दरिया की तरफ निकलती है, लेकिन जैसे ही वो अपना कदम बाहर निकालती है वो उस सुराख में फंस चुकी होती है। ऐसा क्यों हुआ? यूं कि लोमड़ी ने इतना खा लिया कि वो फूल गई और सुराख में फंस गई। लोमड़ी बड़ी दुविधा में फंस जाती है और बोलती है, काश सुराख में कूदने से पहले बुद्धि का प्रयोग कर लिया होता। तो बच्चों, ये परिणाम होता है जब हम बिना सोचे समझे कोई चीज करते हैं। एक बार एक घमंडी घोड़ा था। उसने एक घोंगे को देखा धीरे धीरे चलते हुए। घोड़े ने उसको चिढ़ाया, क्या रे घोंगे, दौड़ लगाएगा? घोंगे को घोड़े पे गुस्सा आया। ठीक है, संडे को दौड़ लगाते हैं। घोंगा घर गया और कई घोंगों को एक साथ इकट्ठा किया और सब ने मिलकर घोड़े को सबक सिखाने का एक षड्यंत्र रचाया। उन लोगों ने सारे के सारे दौड़ की शुरू से आखिर तक एक एक जगह छुप गए। दौड़ शुरू हुई, घोड़ा आगे बढ़ा। देखता है घोंगा उससे आगे। फिर और तेज आगे बढ़ा। फिर देखता है घोंगा उससे आगे। ये देखकर घोड़ा परेशान हो गया और बोलने लगा, अच्छा मैं हार गया, अब बस करो। नहीं, मैं नहीं कर सकता। एक आदमी ने मुल्ला जी से बोला, मेरे लिए एक चिट्ठी लिख दो। अमा लेकिन पता क्या है, कहाँ जाना है चिट्ठी? आदमी बोला, बगदाद। मुल्ला जी बोले, माफ कीजिएगा, मैं बगदाद नहीं जा सकता। अरे आप नहीं, चिट्ठी जाना है बगदाद। मुल्ला जी, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी लिखी हुई चिट्ठी कौन समझेगा? मुझे ही जाके पढ़ना होगा ना। बिल्ली के गले में घंटी। एक गोदाम में एक बिल्ली रहती थी। वहां कई चूहे भी थे। सारे चूहे उस बिल्ली से डरते थे। हर दिन वो बिल्ली उन चूहों पर हमला करती और उन्हें खा जाती। चूहे सोचते
कैसे इस बिल्ली से छुटकारा मिले। एक दिन चूहों की महफिल रची और खूब विचार विमर्श हुआ। क्या करना है? एक चूहा बोला, क्यों ना बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। सब एक साथ बोल उठे, वाह क्या उपाय सोचा है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा? चतुर मुर्गा। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। और खाने की खोज में बाहर निकली। उसने एक मुर्गे को छत पे देखा। लोमड़ी को शरारत सूझी। लोमड़ी ने उस मुर्गे को जमीन पे लाने का सोचा। अरे ओ मुर्गे मियाँ, बड़े दिन दिखे नहीं आप काफी वजन घट गया और कमजोर भी दिख रहे हैं। नीचे आइए तो आपकी नब्ज देखूं, क्या कोई बीमारी है? मुर्गे ने कहा, हाँ मैं सही में बीमार हूँ, बहुत कमजोर हो गया हूँ, मैं तो नीचे भी नहीं आ सकता। लोमड़ी ने सोचा, मुर्गा तो मुझसे ज्यादा चालाक है, मेरी यहां नहीं चलेगी। लोमड़ी और सारस। लोमड़ी और सारस की दोस्ती होती है। घर आओ, कभी खाना खाते हैं। लोमड़ी ने सारस को खाने पे बुलाया। और खिचड़ी बनाई। सारस ने अपनी चोंच खिचड़ी पर डाली, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद वो खिचड़ी खा न सका। मेरे पास कुछ और नहीं है परोसने को। सारस बोला, कोई बात नहीं, अब की बार तुम आओ मेरे घर, मुझे भी सेवा का मौका दो। कुछ दिन बाद लोमड़ी सारस के घर गई। सारस ने फिश करी बनाई और एक छोटे मुंह वाले बर्तन में परोसी। लोमड़ी ने बर्तन के चारों तरफ मुंह घुमाया, फिश करी को सूंघा, मगर उसके मुंह कुछ न लगा। सारस, क्या कोई ऐसे करी खाता है? सारस ने अपनी चोंच निकाली और पूरी करी एक बार में समेट के खा ली। गुस्सा मत हो यार, मेरे पास परोसने के लिए कुछ और नहीं है। लोमड़ी भूख और गुस्से से लाल हो गई और उसके बाद दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।